अब तेजस के मायावी तेज से धड़ाम होंगे चीन पाकिस्तान। LCA मार्क 1A के एल्गोरिदम की ताकत से हिली दुनिया। वेस्टर्न सेक्टर में भारत करने जा रहा है सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, जिस फाइटर जेट की दीवानगी इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, दुनिया के करीब 2 दर्जन ऐसे देश हैं जो इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। लगातार वो मोदी सरकार के साथ में इसको लेकर के डील करने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इस एडवांस जेट पर अब तगड़ी खबर सामने आ चुकी है। भारत की वायुसेना ने दुनिया के सबसे घातक और सबसे हल्के लड़ाकू विमान को वेस्टर्न बॉर्डर पर भेजना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी उड़ान से अब पाकिस्तान छोड़िए, चीन की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि जिसे वो कमतर आंक रहे थे, असल में अब वो तूफान बनकर के टूटने के लिए तैयार है। दोस्तों, दिवाली पर इस फाइटर जेट को लेकर के एक साथ 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं और ये दोनों ही सबको हिलाकर के रख देने वाली हैं। और दोस्तों, ये आपका दिन भी बना करके रख देंगी। तो पहली जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर के है, तो दूसरी देश के बाहर की है, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बताने वाला हूं। तो दोस्तों, भारत का तेजस फाइटर जेट इस बार कुछ ऐसा कमाल करने जा रहा है कि एक ही झटके में पाकिस्तान और चीन का ताबीज बनकर के रह जाएगा। बात यह है कि भारत का यह स्वदेशी फाइटर जेट दुबई एयर शो के अंदर अपना दमदार प्रदर्शन करने वाला है, अपनी ताकत का तगड़ा मुजाहिरा करेगा। और इस मामले में बड़ी बात यह है कि इस एयर शो के दौरान पाकिस्तान और चीन का मिलाकर बनाया हुआ JF-17 फाइटर जेट और चीन का अपना J-20C लड़ाकू विमान भी कलाबाजियां करता हुआ नजर आएगा। लिहाजा भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में इसको लेकर के तगड़ी फाइट होने वाली है। और दोस्तों, इन फाइटर जेट्स के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं और इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एयर शो में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, तेजस के लिए यह मामला बेहद खास है, क्योंकि यह तेजस एक ही झटके के अंदर कई बड़े कमाल करने वाला है। वहीं पाकिस्तान भी अपने कबाड़ साबित हो चुके JF-17 फाइटर जेट्स को लेकर के, तो वहीं चीन इजरायली टेक्नोलॉजी से बनाए गए J-10C को प्रदर्शित करने वाला है। पाकिस्तान ने दोस्तों चीन की मदद से ही JF-17 फाइटर जेट को बनाया है, लेकिन म्यांमार में ये कबाड़ साबित हो चुका है। म्यांमार की सेना ने JF-17 विमान विद्रोहियों को कुचलने के लिए खरीदा था, लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये उड़ान भी नहीं भर पा रहा है। इससे म्यांमार की सेना बुरी तरह से बौखला उठी है और उसने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को चेतावनी दे डाली है। दोस्तों, इस मामले में बड़ी बात आपको बताऊं कि JF-17 के फेल हो जाने और भारत के राफेल फाइटर जेट खरीदने से घबराए पाकिस्तान ने चीन से J-10C लड़ाकू विमान ही खरीदे हैं। लिहाजा इन सब से भारत का तेजस एक साथ निपटने वाला है। भारतीय वायुसेना ने क्लियर तौर पर कहा है कि उनके 3 स्वदेशी फाइटर जेट्स दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये विमान एयर शो के दौरान कलाबाजियां करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पाकिस्तानी वायुसेना ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि उनका JF-17 कबाड़ जेट दुबई पहुंचेगा या फिर नहीं। हालांकि दुबई एयर शो की वेबसाइट में यह क्लियर दिखाया गया है कि पाकिस्तान अपने JF-17 विमान को प्रदर्शित करने वाला है। लिहाजा ये भारत के लिए बड़ा खास मौका है कि भारत अपनी ताकत दिखा करके चीन और पाकिस्तान के कबाड़ से एक ही झटके में जीत हासिल कर लेगा। दोस्तों, इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट्स आसानी से भारत के तेजस जेट और उसकी कैपेबिलिटीज का सीधा आकलन कर पाएंगे। दोस्तों, इस एयर शो के लिए चीन अपने 7 J-10C विमानों को लेकर के दुबई पहुंच चुका है। साल 2017 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। इस एयर शो के अंदर शामिल होने जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, J-10C के अंदर भी बहुत सारी खामियां आ चुकी थी, लिहाजा उनके अंदर सुधार करके चीन ने इसे खाड़ी देशों के अंदर भेजा है। दोस्तों, चीन खाड़ी देशों के अंदर अपने हथियार बेचने के लिए लालायित है, जो कि तेल के मामले में मालामाल कंट्रीज हैं। हालांकि दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हथियारों के मामले में चीन के हथियारों पर भरोसा कर लेना बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है।
और वहीं भारत के तेजस से इस बार चीन का भी सीधा सीधा मुकाबला होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के साझा प्रोजेक्ट JF-17 की बर्बादी का हाशिर दुनिया देख चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि JF-17 विमान इससे पहले अपने खराब परफॉर्मेंस के चलते इंटरनेशनल एयर शो से भाग खड़ा होता है और उसका यह लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है। JF-17 को पाकिस्तान, बहरीन, मलेशिया समेत कई सारे एयर शो से हटा चुका है। पाकिस्तान को हमेशा अपनी बेइज्जती का डर सताता रहा है और यही वजह है कि वो हटने का कारण भी नहीं बताता है। खैर दोस्तों, अब आपको तेजस से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर देने वाला हूं जो आपका दिन बना करके रख देगी, और वो है बॉर्डर पर इसकी मायावी ताकत को लेकर के। तो दोस्तों, भारत बड़ी तेजी के साथ में रूस में बने MiG-21 लड़ाकू विमानों को हटाने में लगा हुआ है और यह विदाई साल 2025 तक कंप्लीट भी हो जाएगी। इसकी जगह पर भारतीय वायुसेना अपने तेजस जेट को डिप्लॉय करने जा रही है और न केवल तेजस बल्कि इसका मार्क 1A वर्जन तैयार किया जा रहा है जो तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम्स लगे हैं जो इसकी अदृश्य ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि यह मायावी रूप में रह करके दुश्मन पर टूट पड़ता है। साथ ही इसका अत्याधुनिक एल्गोरिथम इसे बहुत खास बना दे रहा है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत की इसी ताकत को लेकर के अमेरिका भी फिदा है। भारतीय वायुसेना की ओर से LCA मार्क 1A को वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगा। दोस्तों, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर 2 हवाई अड्डे जहां से पहले MiG-21 उड़ान भरते थे उसे अब तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तेजस के मार्क A1 वर्जन में कई सारे अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। रडार, वार्निंग रिसीवर्स, आत्मरक्षा के लिए जैमर पोर्ट समेत कई सारी खासियतें इसके अंदर मौजूद हैं। हवा से हवा, हवा से जमीन पर मार करने के लिए यह लड़ाकू विमान काफी कारगर साबित होता है। और बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल भी फिट की जा सकती है। यह लड़ाकू विमान वजन के अंदर बहुत ही हल्का है और यह चुटकियों के अंदर 60,000 फीट से ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसकी सीक्रेट ताकतों पर अमेरिका भी फिदा है और वो खुद भी भारत से ये खरीदने के लिए इच्छा जता चुका है। ये दुनिया के कई देशों की पसंद बन चुका है और इसकी खूबियों के चलते कई अफ्रीकन कंट्रीज और एशियाई देश इससे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी पहले 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था जिसके 65% से ज्यादा इक्विपमेंट्स भारत के अंदर ही बने हैं, यानी कि ये एक तरीके से मेड इन इंडिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले महीने ही इंडियन एयरफोर्स को पहला लाइटवेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का ट्विन सीटर वर्जन सौंपा है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का लड़ाकू विमान बनाने का ताकत है और ये उसे डिप्लॉय करने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने HAL को 18 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। इसमें से 8 की डिलीवरी 2023 से लेकर के 2024 के दौरान ही हो जाएगी। बाकी के 10 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति 2026-27 तक हो जाएगी। तेजस लड़ाकू विमान भारत के विमानन इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, 6500 किलोग्राम के इस लड़ाकू विमान में इजराइल का ELM 2052 रडार लगा हुआ है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करते हुए उन पर हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ करने के लिए बड़े रनवे की जरूरत भी नहीं होती है, लिहाजा इसे आसानी से नेवी में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहीं इसे पहाड़ी जोन के अंदर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे तेजस को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।